फ्रेंड्स, तो चलो देखें हैं सुनो तो दीवाना दिल 28 मार्च के लिए, ठीक है। तो ये आ रहा है रीडिंग एंड वी गॉट द एपिसोड हियर लव मैसेजेस टैरो एंड वी गॉट द ओरेकल, ठीक है। तो तीनों से कर रहे हैं वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं क्या आता है लव मैसेजेस। ओके, सो वी गोइंग टू सम डिफरेंट ओवर देयर। ओके, चलो थोड़ा सा कुछ अलग कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या आते हैं लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। वी गोइंग टू डू दैट एंड फिर देखते हैं कि टैरो भी हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 4 ही हमने लव मैसेजेस सिलेक्ट किए हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, तो चलो अब मैं कार्ड्स करता हूँ पहले तो स्ट्रेट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू आर टू हॉट टू हैंडल, ठीक है। ये आ गया है कार्ड। सो समबडी इज थिंकिंग कि भाई आप के हाथ में बहुत जादू है या फिर यू आर प्रीटी प्रेशियस। ओके, तो दैट इज़ वन थिंग गोइंग ऑन। मतलब ये पर्सन आपको डिनाई नहीं कर सकता और जब भी आप इनसे बात करते हो मे बी ये पर्सन आप से जुदा नहीं होना चाहता, ठीक है। मे बी आपकी बहुत याद आती है इस पर्सन को और उसने शायद आपको कहाँ भी होगा। अगर आप दोनों बातचीत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर भी जब भी मौका मिलता है मे बी इस पर्सन ने आपको अपडेट किया होगा कि कैसे इसकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं या आपको कितना मिस कर रहा है वगैरह वगैरह। चाहे उनका सोशल हैंडल हो या फिर आपसे बात कर रहे हो या फिर फ्रेंड के थ्रू यू कुड कम टू नो कि भाई इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इनके दुनिया में, ठीक है। तो ये आपसे जुदा मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर द इंस्पिरेशन, दैट्स अनदर थिंग। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। जब ये पर्सन कहीं पे गलत हो रहा है, वैसे लग रहा है कि भाई कहीं ये पर्सन अपने मकाम को हासिल नहीं कर पा रहा है, कहीं पे कोई चीज़ अड़चन बन रही, तो ये तब आपको मिस करता है, यू नो। मतलब आप में भी उनको इंस्पायर करते हो एंड कहते हैं ना कि कोई ऐसा तो पर्सन होना चाहिए जो सच में हमारे दिल को छू जाए। तो आप वो इंसान हो कि आप इनको सही गलत का फ़र्क दिखा देते हो। अगर आप उनके साथ हो तो किसी भी चीज़ का सामना ये दिल खोल के कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव एंड शेयरिंग, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। मतलब प्यार और शेयरिंग क्या है। ओके, कहते हैं ना कि भाई शेयरिंग इट मीन्स कि भाई अगर आप दुखी हो फिर भी अगर आप दूसरे किसी का दुख अगर बांट रहे हो तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अगर किसी को थोड़ी सी भी खुशी मिल रही हो आपके चंद बातों से लफ्ज़ों से तो क्यों नहीं। तो वो बात में भी इस पर्सन ने सीखी होगी फ्रॉम यू। शायद आप दोनों की मुलाकात ऐसे ही हुई होगी या फिर समवेयर दिस पर्सन कुड कम टू नो कि भाई आप में वो खूबी है कि आप दूसरे के चेहरे पे हंसी लाने की पूरी कोशिश करते रहते हो। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है आई कैन आस्क यू अ डम क्वेश्चन विदाउट फीलिंग डम। आपके साथ ये जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं, यू नो। अगर उनको डम बनना है, अगर इनको बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करनी है लेकिन जो इनके दिल को सुकून देती हैं, यू नो। जैसे ये आपसे मिलने आ गए और फ़ोन घर पे ही भूल गए, क्या ज़रूरत है फ़ोन की। अगर आप हो इनके आपसे बातें करते हुए इनका फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इनको काफ़ी करना शायद पसंद हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, 2 कार्ड्स तो आ गए एंड हियर वी फाइंड सम आंसर 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो चलो क्या है रीडिंग वो देखते हैं। यस, दिस कार्ड केम स्ट्रेट ओवर हियर। सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैज यानी कि फायर साइन एंड दैट्स ऑल अबाउट समथिंग। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किसी न किसी चीज़ से टकरा रहा है। अब शायद ये जो चीज़ है वो उसकी दास्तान हो सकती है या फिर उसकी डेस्टिनी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी टकराव शुरू है किसी पर्सन से या फिर कहीं ये पर्सन अटक गया है अपनी ज़िंदगी में, कोई पास्ट का वाक़या इनको याद आ गया है, कोई एक जुनून इनके ऊपर छाया हुआ है, शायद कोई घटना इनको याद आ रही है, तो मे बी ये इसके बारे में शायद सोच रहे हैं। कई बार हम चिंतन करते हैं ना कि भाई आज के दिन हुआ था या फिर मुझे वो सीन याद आ गया, क्या हुआ था कैसे हुआ था एंड लाइक वाइज। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पे ये परेशानी में घिरे हुए हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हालत में वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं आपसे बात करना नहीं करना, डिपेंड्स ऑन देम। शायद इस तरीके कोई बीमारी भी हो सकती है या फिर कहीं इनका इलाज चल रहा है एंड मे बी आपको पता नहीं है बिकॉज इस पर्सन ने आपको अभी तक बताया नहीं है। हालांकि अगर ये पर्सन आपको बता देगा तो आप उनसे शायद दूर ना रह पाएँ और पूरी कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़ने की बात करेंगे। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम क्लोज टू योर हार्ट, ठीक है। आपके करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन क्या आप इनके
करीब आ सकते हो। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं कह रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह उसके पीछे ज़रूर होगी। तो अगर आप उसको ना ढूंढें तो ही इनके लिए काफ़ी बढ़िया है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन ज़रूर किसी से मदद ले रहा है एंड किसी की मदद भी कर रहा है। हालांकि आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्यार जो होता है वो सेक्रीफाइस के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपके लिए शायद बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, ओके, लेकिन फ़िलहाल इस पर्सन को किसी हेल्प की ज़रूरत है, ओके। तो या तो इसका जो जॉब है वो टिका रहने के लिए बिजनेस कर रहा है, थोड़े पैसे की ज़रूरत है, या फिर किसी न किसी तरीके से किसी दोस्त की हेल्प कर रहा है। आपको ये ध्यान में रखना कि इसकी भी एक ऐसी ज़िंदगी है जो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग लगे ना लगे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनसे हमें गुजरना ही पड़ता है। कुछ कठिन पल भी होते हैं जो हमें अकेले ही संवारने होते हैं। तो ये एक ऐसा मौका शायद इनको मिल रहा होगा, डिपेंडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया यहाँ पे। आई थिंक इससे पहले भी कार्ड आ गया था पिछले रीडिंग में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बस यही आ रहा है कि ये पर्सन अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये एक कोशिश हो सकती है ये आपको खुश रखने की, ओके। जैसे कि कुछ कहते हैं ना कि भाई अगर कोई नाराज़ है तो गिफ्ट दे दो, और अगर कोई बहुत नाराज़ हो तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दो, ओके। अब ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं कि मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुमने देर क्यों की, तुम्हें याद कैसे नहीं रहा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, वगैरह चीज़ें रहती। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन क्या कर रहा है कि आपको जितनी कोशिश कर रहा है कि समवेयर मुझे आपको बस ये बताना है कि कैसे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अब हालांकि हर एक पर्सन की ज़िंदगी बहुत अलग होती है, हर कपल अलग होता है। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कितना उलझा हुआ है, सुलझा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको ये कैसे जताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कितना प्यार करता है। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो भाई इसके हिसाब से सभी चीज़ें सही हो रही हैं, इनफैक्ट है भी। तो ऐसे भी कुछ कपल्स होंगे जो बहुत ही सुखी होंगे अपनी ज़िंदगी में, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं अनबन, लेकिन वो तो चलती है। वो मतलब कि बस ना के बराबर, कि हुई भी तो प्रॉब्लम नहीं है, ना हुई तो ही प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इतना सारा जो प्यार मिलता है कि कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मेरा हाथ थामता है, जो मुझे चूमता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मुझे ये बता देता है कि आई एम वेरी स्पेशल। अगर ऐसा कोई पर्सन हो तो मैं क्यों डरूं, या फिर मैं क्यों किसी छोटी सी चीज़ के बारे में सवाल पूछूं या फिर चिंता करूं। तो वो वाली बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे बातें हैं कि बोथ ऑफ यू कुड बी हैप्पी, या फिर आप बहुत खुश हो एंड खुश हो भी रहे हो या होने वाले भी हो, ठीक है। अब 3 कार्ड बचे, उसमें से पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है वो शायद ड्रामा भी करना पड़ा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ड्रामा करना मतलब कि आपके सामने अगर ये बहुत खुश है तो किसी आपके सामने शायद ड्रामा कर रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, ओके। तो अगर यू आर स्टिल नॉट मैरिड तो एक चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन किसी को कह रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी, मुझे थोड़ा समय दो, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई इसको कह रहा है कि यू शुड मीट समबडी एल्स, तो शायद ये बहाना उनका हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे ये एक जो चोट थी, जो आघात किसी ने इनके ऊपर किया था, उससे उभरने की कोशिश ये पर्सन शायद कर रहा होगा, ठीक है। अब जो फाइनल 2 कार्ड बचे हैं वो है द चैरियट यानी कि कैंसर, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो दोनों से जो हमें बात पता चलती है वो क्या है कि ये पर्सन एक्चुअली आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, और अगर पहले से ही दिल जीता हुआ है तो मेंटेन कर रहा है कि आपका दिल यूं ही बना रहे, ठीक है। देखो हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में कौन सा मोमेंट कब आएगा वो हमें नहीं पता, ओके। जैसे कि सुबह आप कोई एकदम दौड़ते दौड़ते चला गया और अचानक गिर गया तो चोट आ गई, ऑफिस नहीं जा सकते, या फिर थोड़ी सी तकलीफ हो गई, या फिर दांत दुखने लगा, तो बात नहीं कर सकते, सिर दर्द बहुत है। तो ऐसे में ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है कि सभी चीज़ों को हैंडल करने की। किंग ऑफ कप्स में क्या होता है कि किंग का जो रोल है कि आई वांट टू हैंडल एवरीथिंग, तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम नहीं कर सकते वो सब। तो आपको एक दिन की ज़रूरत है रेस्ट की, या फिर थोड़ी खुद के लिए समय निकालने की। लेकिन वही चैरियट क्या होता है कि मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ, तो अगर वो आपको कह रहा है कि इतना होने के बावजूद अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मान लो आपको पता ही नहीं है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने आपके लिए चाय बना दी, या फिर आपके लिए टेबल बुक किया और आपसे मिलने आ गए, बहुत ज़्यादा ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उनको फीवर बहुत है, फिर भी आपसे मिलने आ गए और आप उनको डांट रहे हैं, तो गलती किसकी है फिर, तो अगर कोई पर्सन सच में इतना डिवोशनल है आपके बारे में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स कि ये भी आपसे उतना प्यार करता है, बस आपको बताना नहीं चाहता, या फिर जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है उसका इल्म आपको नहीं देना चाहता, ठीक है। एंड जो फिनाले कार्ड है यहाँ पे, अब फिनाले देखते हैं कि ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ओके। चलो देखते हैं, 1 2 3 3 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस है कि याद रखना, ठीक है। जो भी ऐसे पल है आप दोनों की ज़िंदगी में, मे बी
जब आप दोनों ने कुछ ऐसे पल बिताए हो जो कि ट्रिमेंडस हो, जैसे कि पहली बार जब आपका किस हुआ होगा, या फिर पहली बार जब आपने एक दूसरे का हाथ थामा होगा, गिफ्ट दिया होगा, तो वो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है, या फिर सालगिरह किसी की रही होगी, तो वो उस दिन आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे अपने दिल की बात किसी को कही, तो वो जो चीज़ें हैं वो याद करने का एक पल शायद आप दोनों के बीच करीब आ रहा है। या तो ये पर्सन इस पल को खुद जी रहा है, या तो आपके साथ बांटने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो अथॉरिटी, नंबर 10। तो ये पर्सन अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये डिपेंड होता है, मान लो आपको लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही बहुत हार्डवर्क कर रहा है, आपको कुछ भी करने नहीं दे रहा, तो आप गुस्सा हो सकते हो। क्यों तुम अपने आप को क्वेश्चन मार्क में डाल रहे हो, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। सो कहीं ना कहीं आप अभी चाहते हो कि आप भी कोई हेल्प करो, थोड़ी हेल्प करो इस पर्सन की। तो डिपेंड्स कि आप दोनों क्या डिसाइड करते हो, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि ये सभी चीज़ों को खुद संभाले और संवारे। और जो फिनाले कार्ड है वो है डिसर्नमेंट, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसर्नमेंट सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड एंड द पीपल अराउंड अस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनर बैलेंस एंड डिटैचमेंट, येट विद कंपैशन एंड विजडम, ठीक है। मतलब कि आपसे प्यार है तो कैसे प्यार है, सिर्फ आप खूबसूरत हो, या फिर आप में भी अपर मिडिल क्लास या फिर रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, या फिर आपकी बहुत अच्छी जॉब है, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, राइट। क्योंकि ये बस तब तक टिका रहेगा जब तक कि खूबसूरती, जब तक पैसा है, ये वो वाला बात नहीं है। ये पर्सन टटोल रहा है आपको कि ये सब होने के बावजूद क्या आपका दिल सच्चा है, क्या आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, क्या आप सच में इनका साथ निभाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो अगर बात सच है आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन सच में आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। मे बी ये पर्सन आपकी हर मोमेंट में आपकी परीक्षा ले रहा है, या फिर ले रहा है परीक्षा, एग्जामिनेशन, कि आप कैसे इसमें फेल होते हो या पास होते हो, ठीक है। तो ये भी बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रिच हो या नहीं हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपका दिल सोने का है या नहीं, कि अगर दिल ऐसा नहीं हुआ तो आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। रीडिंग आप रेजोनेट।